देखिए ये सामने जो बिल्डिंग्स नज़र आते हैं, ये डेरा दुबई में जो ओल्ड सूक है ना, यानी गोल्ड सूक, मतलब है कि गोल्ड मार्केट। पुराना जो गोल्ड मार्केट है वो अब इस तरफ मुंतकिल हो रहा है। और ये जो सामने बिल्डिंग्स नज़र आती है, ये मैं अब आपको करीब से भी दिखाऊंगा, लेकिन आप इसको देखिए, ये अब एक नया मार्केट बन रहा है, जहाँ जो पुराना जो सोने का बाज़ार है ना, सोने का मार्केट, गोल्ड सूक, तो ये जो है ना इधर शिफ्ट हो जाएगा। और ये बड़े बड़े जो इधर मार्केट बनाई जा रही है, देखिए ना, एक एक ब्लॉक को देखिए। तो ये जो बर दुबई में के सामने जो डेरा है ना, वहाँ जो गोल्ड सूक है, यानी पुराना मार्केट है, तो अब ये जो है इस तरफ मुंतकिल हो रहा है। देखिए इसको, अब मैं इसके करीब जाता हूँ, फिर मैं आपको इसको करीब से दिखाऊंगा। यहाँ जो है ये गोल्ड सूक है, यानी गोल्ड मार्केट। तो मैं इस पार खड़ा हूँ। ये जो दरिया बहता है ना, इसको दुबई क्रीक कहा जाता है। तो मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ इस तरफ अगर आप आए तो इधर एक अंडरपास है, ये सामने वाला। तो इस अंडरपास से आप जा सकते हैं। ये अंडरपास जो है इस पानी से गुज़रता हुआ उस तरफ गया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस अंडरपास से मैं उस तरफ जाता हूँ। ये सिर्फ 5 मिनट का टनल है इधर बर दुबई से डेरा में। देख, इसको लिखा है पेडेस्ट्रियन अंडरपास टू डेरा। इधर से if you don't use this tunnel, you can also cross this Dubai Creek through boats. Which take 1 dirham from one side and 1 from the other. I reached to this side exactly in 5 minutes. So this is an underpass of 5 minutes made over this huge creek, which is called Dubai Creek. And see, this is pedestrian underpass to Bar Dubai, and this has been made under this water. Look, I came from that side in 5 minutes, and here is to the right is Al Ghubaiba, and to my left is Dera. And if you want to cross this creek by boat over ahead, you can cross it in a boat. Only takes 1 dirham from one side and 1 dirham from the other side. But if you don't want to use that money, you can come here and you can cross this through this underpass. If you are fond of fishing, you can come to this side of Dubai, and that is Al Ghubaiba, and here this is Dera, and these boys are fishing here. Look at, this is a fishing point all over. अब देखिए ये डेरा है, और डेरा में ये जो पुराना गोल्ड सूक है ना, यानी पुराना जो सोने का मार्केट है, वो इस तरफ मुंतकिल किया जाता है। अब ये बिल्डिंग्स नए नए बने हैं, यानी मैं आज तारीख जो है
14 जनवरी 2022 है। इनमें से इक्का दुक्का दुकान खुल गए हैं, लेकिन ज़्यादातर अब इनॉग्रेशन स्टेज में है और कुछ दुकान अब पूरा खुली भी नहीं है, डेकोरेशन बाकी है। बाकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें देखिए ये बिग बस टूर से ये आपको दुबई में चक्कर देता है। तो इस गोल्ड सूक जो है इस पर मेरी एक और वीडियो भी है ऑलरेडी। पुराना जो है वो पुराना गोल्ड सूक जो है इसके बिल्कुल साथ ही है, यानी जब इसको पार करेंगे तो आगे जाके आप जो पुराना सूक ज़हब है ना, यानी गोल्ड मार्केट, तो उसमें आप निकल सकते हैं। उसकी 3 गेट है और ये जो है उसकी गेट नंबर 3 के बिल्कुल सामने ये वाक़या है। ये मैं आ गया हूँ अब इस पुराना गोल्ड सूक की ज़हब व अलमास। ये अब इसके इनाग्रेशन हो रहा है आगे। ये देखिए ना, ये सारा मार्केट बन रहा है। अब इसमें से अब सामने जाते हैं तो फिर ये पुराना सूक ज़हब है इसके बिल्कुल सामने। तो उस तरफ में जाता हूँ, दिखाता है। देखिए ये सामने सड़क क्रॉस करके वहाँ 1 मिनट आगे ये जो है पुराना गोल्ड मार्केट है, गेट नंबर 3 के सामने बिल्कुल है। और ये जो है अब ये जो नया बन रहा है तो ये देखिए कुछ दुकानों की इनाग्रेशन हुई है, कुछ की अभी तक नहीं हुई है। ये अब डेरा में है, डेरा दुबई में। इसके सामने ये स्ट्रीट जो है क्रॉस करके ये लेकिन इसके सामने ये सड़क है। और अब आगे जब आप देखते हैं तो ये पुराना गोल्ड मार्केट है, उसका गेट नंबर 3 है इसके सामने। और यहाँ भी गाड़ी ये गोल्ड मार्केट है, लेकिन ये सारे गोल्ड की दुकानें हैं। इधर ये सोने का मार्केट है दुबई में, मत्हफुल मरा। अच्छा, अब ये जो सामने नज़र आता है गेट नंबर 3, ये पुराना जो गोल्ड मार्केट है ना, जिसका नाम है गोल्ड सूक, गेट नंबर 3, उधर लिखा भी है सूक ज़हब बवाबा 3। तो इसके अंदर जाके इसकी 3 दरवाजे हैं और ये पुराना जो है ये मार्केट है सोने का। ये डेरा दुबई में है, ठीक है। और ये गेट नंबर 3 इसके बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो इसको क्रॉस करके फिर ये जो नया मार्केट बन रहा है इसका तो मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी। मैं इस तरफ जाता हूँ। आज मैं आपको डेरा दुबई का विज़िट करने देता हूँ और डेरा दुबई में लाइफस्टाइल और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी के बारे में मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पाकिस्तानी और इंडियंस बहुत ज़्यादा है और इधर जो काम करते हैं ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, छोटे मोटे काम करने वाले। तो इस तरह के
मजदूरी के लिए लोग आए हुए हैं और इधर ही मजदूरी करते हैं। देखिए ये पाकिस्तानी लोग जो है तो पाकिस्तानी लोग हैं सारे। यहाँ का जो माहौल है ना डेरा, ये बिल्कुल हमारे मुल्कों से मिलता जुलता है। वैसा ये तो काफ़ी हाई लेवल है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मिजाज से किसी हद तक मुताबिकत रखता है। वहाँ की जो शहरी ज़िंदगी है, देखिए इसको ये दोनों तरफ दुकानें हैं। सफाई के इंतज़ाम को आप देख सकते हैं। अब असर की नमाज अदा हो चुकी है। ये कैफेटेरिया है। हमारी जो तो ये है डेरा की ज़िंदगी, डेरा दुबई। यहाँ बेड स्पेस भी मिलता है तकरीबन 400-500 दिरहम पर मंथ के लिए बेड स्पेस। तो ये सामने जो प्लाजे आते हैं, जितने भी इधर उधर जो बड़े बड़े प्लाजे हैं ना, ये सारे रहाइश के लिए हैं। तो यहाँ आप अपने लिए जगह ले सकते हैं बेड स्पेस के लिए, और फिर अपने लिए कोई जॉब तलाश करें। यहाँ का माहौल कुछ इस तरह है। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ की आम जिंदगी के बारे में मैं आपको दिखा सकूँ, जो कि यहाँ पब्लिक लाइफ, आम आदमी की ज़िंदगी कैसी है। तो देखिए सारे बेड स्पेसेस हैं। इधर आप किसी भी प्लाजे में जाए और पूछिए कि मुझे बेड स्पेस चाहिए, तो आपको मिलेंगे 500 दिरहम तक। किसी भी वक्त आप आ सकते हैं, यहाँ हर जगह मिलती है। जगह मिलने का कोई मसला नहीं है। और यहाँ ज़्यादातर पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी और अफ्रीकन ममालिक की भी है। तो ये इलाके हैं। तो चलो शेयर करें डेरा दुबई की। मैं ख़ासकर इस वीडियो के लिए आज आया हूँ ताकि मैं यहाँ की जो पब्लिक लाइफ है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, फ़िलिपीनी, अफ्रीकन किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं देख सकते हैं। देखिए इस मस्जिद, भी मार्केट्स है ना, उनके सामने गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह ज़रूर होती है। देखिए दोनों तरफ पे गाड़ी, कार स्टैंड मौजूद है। लोग सौदा लेके अपनी गाड़ी को निकालते हैं। और ये है पाकिस्तानी ब्रदर्स। अफसोस तो होता है कि छोटे दर्जे के काम करते हैं, लेकिन क्या करें, अल्लाह ताला हमारा मुल्क भी कामयाब करे। वैसे ये लोग जितना मेहनत इधर करते हैं ना, इतना मेहनत अगर वो अपने मुल्क में करें तो इसके डबल कमा सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। लेकिन
कुछ लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं, ऊपर ये रहाइशगाहें हैं, कमरे मिलते हैं इधर सारे, बेड स्पेसेस। और बस अब असर का टाइम है, बहुत से लोग फ्री है, तो कुछ ऐसे खड़े हैं, कुछ चाय पीते हैं, कुछ गपशप हाँकते हैं और दिल के लिए बैठे हैं। यहाँ का जो चौक होता है वो इस तरह का होता है, इस पे आप क्रॉस करेंगे तो खूब सोच समझ के, वरना खुदा न खास्ता हादसा भी हो सकता है। ये है डेरा का पब्लिक लाइफ स्टाइल। इधर कभी कभार इंसान बहुत बोर हो जाता है, क्योंकि जब फैमिली से दूर हो तो फिर आप जो है बोर हो जाते हैं, क्योंकि इधर सोशल एक्टिविटीज़ भी बहुत महदूद हैं, बल्कि ना होने के बराबर है। तो लोग या तो मोबाइल देखते हैं या बस चाय पीते हैं या किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप बना के उनसे गपशप करते हैं। तो इसी तरह ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। ये डेरा जो है ना, बर दुबई के लिहाज से ज़रा इसके जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो कुछ कम है, और रोड्स भी इतने खुले नहीं हैं, फुटपाथ्स जो है वो भी बर दुबई के लिहाज से छोटे हैं, और दुकान भी कुछ तंग इलाके हैं। लेकिन बर दुबई में फिर जो है बड़े रोड्स भी है, फुटपाथ्स भी खुले हैं, दुकान भी बड़े हैं। अब देखिए ये सारे इधर लोग रहते हैं, फैमिलीज भी रहते हैं और बैचलर्स दोनों। तो आप अपने लिए अगर कमरा लेते हैं तो अपने कमरे में आप रहें, बेड स्पेस में, और वो ज़िंदगी गुजार, मेहनत करी, मजदूरी करी, पैसे कमाए और फिर अपने मुल्क भेजिए। और जब एक ख़ास रकम मुकम्मल हो जाए तो फिर यहाँ से चले जाए। ऐसे है ज़िंदगी का नस्बुल आइन, यहाँ जो लोग आते हैं। ये सामने मस्जिद है, ये एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन तो मसाजिद यहाँ तो नज़र आते हैं लोग। यस व्हाई नॉट। वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ से हो? कहाँ से है आप? हाय नहीं, आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम पाकिस्तान? इंडिया। चालू हो गया। तो यहाँ लेकिन इन इशारों पर कितने लोग जमा है, लेकिन ये सारे जो है इशारे के इंतज़ार में है, जब खुलेंगे तो रोड क्रॉस करेंगे, वरना ऐसा नहीं। अब देखें ना, अब खुल गया तो सारे लोग इसको क्रॉस करेंगे, तरफ जाएंगे, बाकी सारे रोड जो है वो बंद है। तो अल कॉर्निश अब मैंने भी क्रॉस की। अब ज़रा आगे जाके आपको दिखाता हूँ। इस तरफ के लिए आया हूँ।
ये डेरा दो है अब भी। मैं इसको ठीक है और इसमें बिल्कुल आम लाइफ इधर निकल के जाते हैं कि जो एक किस्म की गली कूच, ये गली लाइफ है ना जो आमतौर पे इनफॉर्मल अंदाज में लोग गुजारते हैं। बस लोग इधर आके एक दूसरे से गपशप लगाते हैं। ये वाहिद जगह है कि इस तरह खाली पड़ा है, वैसे यहाँ कोई खाली जगह नहीं होती। इधर उधर सारे चाय वाले हैं, छोटे छोटे कैफेटेरिया है, इसमें लोग बैठ चाय पीते हैं और टाइम पास करते हैं। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ अगर फ्रेश चाय मिलती है तो मैं भी पीऊँगा। वहाँ मुझे पतीले वाली चाय चाहिए, लेकिन वो पतीले वाली चाय उनके साथ है नहीं, तो जब वो ना हो इस तरह की चाय तो मैं नहीं पीता हूँ। मैं तो पतीले वाला चाय पीता हूँ क्योंकि ये फिर गैस पैदा करता है ये चाय। अब इस दिया को पक्की वर्षारी के बाद ही ठीक मजबूत हो सफ़ा का है। चलो हलो आम यार अब भी ये डेरा है, डेरा दुबई में है, तो इसमें कुछ ऐसी भी और यहाँ कहीं बड़ा मुश्किल। होटल भी है इधर, और इसके सामने इधर जो है ये सारी इधर किस्म का इधर जाके चाय पीता हूँ। फिर इसमें फ्रेश चाहिए बड़ा मसला। अच्छा इधर मसाजिद को बंद की जाते हैं, जब नमाज़ पढ़ी जाती है तो आधा घंटे के बाद फिर लोग इधर बाहर नमाज़ पढ़ते हैं। और आगे जा इधर गोल्ड सूक के साथ ही अब मैं दोबारा इस पे सूक ज़हब है, और ये देखें ना ये जो नया बन रहा है वो ये सामने वाला। अब इसकी इनॉग्रेशन कुछ दुकानों की हुई है और अब कुछ की हो रही है। तो आप इसमें दुकान ले सकते हैं अगर कोई कारोबार करना चाहते हैं तो। मालाबार मालाबार इज ये अब नया शॉप जो है मालाबार यहाँ खुला है, इसकी इफ्तिताह हो चुकी है, जिसका नाम है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
इधर देखिए, ये अब कुछ दुकानों की हुई है, कुछ की हो रही है। और ये सामने दुबई क्रीक आप देख सकते हैं, देखिए ना, ये ओपन हो चुका है, इसकी इफ्तिताह हुई है। और ये सामने जो है ये फिर दुबई क्रीक है। अब मैं अंडरपास से जाते हुए बर दुबई जाऊंगा, क्योंकि मैं बर दुबई में रहता हूँ। तो इसका सैर मैंने आपको आज करा दिया। देखिए अब मैं इस तरफ हूँ, तो मैं उस तरफ से आया था इस अंडरपास से होते हुए। इधर एक अंडरपास है, उस पर मैं जाता हूँ और इसका सैर मैंने आपको कराया। ये पुराना गोल्ड मार्केट है जो कि अब इस तरफ मुंतकिल हो रहा है। तो बस ये नक्शा जहन में रखिए जब भी आएंगे। और ये डेरा में वाक़ है जहाँ ज़्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफ्रीकन सब के सब रहते हैं इधर। और यहाँ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिलेंगे यहाँ। Please subscribe and like. Thanks for watching. Bye bye.